शायद साहब बॉलिंग की तरफ जो आइडेंटिफाई किया कामरान ने, ये हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है स्पिन बॉल का, स्पेशली खास तौर पे। ये प्रॉब्लम क्यों बार बार सामने आ रहा है? क्या तैयारी ठीक नहीं थी? मिडिल में आके वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है? बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे यकीनन बॉलिंग कोच से पासपोर्ट होनी चाहिए। जनूबी अफ्रीका के मॉर्नी मॉर्कल है हमारे बॉलिंग कोच, लेकिन एशिया कप से पहले यही बॉलिंग अटैक जो है दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक करार दिया जा रहा था। फिर शाहीन को कुछ थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम लगा, नसीम शाह जिस तरह बाहर हो गए वो एक प्रॉब्लम हुआ, और एक बॉलर के जाने से वो जो रेड हॉट पेस अटैक कहा जा रहा था वो एकदम से नीचे चला गया। वो जो एक ट्रियो बना हुआ था नसीम, शाहीन और हारिस रऊफ का, वो खराब हो गया। और हारिस रऊफ एकदम से बहुत ज्यादा पिटने लगे हैं, बहुत ज्यादा रन्स देने लगे हैं। आखिर में गो के पाकिस्तान ने कंट्रोल किया और आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 70 रन्स बने, 6 विकेटें भी गिरी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी सी लग रही है। और स्पेशली पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है, नवाज, शादाब, उसामा मीर, ये इतने अच्छे नहीं लग रहे, जबकि ये वो पिचे हैं जिन पर स्पिन होता है और ये स्पिन बॉलर्स के लिए बहुत मददगार दिखते हैं। तो शायद साहब आपने खुद अभी एशिया कप की बात की, उसके दरमियान में और वर्ल्ड कप के दरमियान में क्या बदला है? वाकई पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक कह रहे हैं, और आज बॉलिंग के ऊपर जो है सवालात उठ रहे हैं। आज अभी कामरान ने बोला कि अगर मैच हारे तो बॉलर्स की वजह से हम ये मैच हारेंगे। व्हाट चेंज्ड? क्या हुआ ऐसा बीच में? बिल्कुल ऐसे ही, हमने एक्चुअली अपने फास्ट बॉलर्स को मैनेज नहीं किया, उनका वर्कलोड मैनेज नहीं किया। नसीम शाह जिस तरह इंजर्ड हुए, उन्होंने टेस्ट मैच भी खेले, उन्होंने लंका प्रीमियर लीग भी खेली, उन्होंने एशिया कप में अनफिट होने के बावजूद बॉलिंग पूरी की उस वजह से। और फिर हमारे जो बैकअप के बॉलर्स थे, एहसान उल्लाह, हसनैन, ये सारे भी अनफिट हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि किसी भी बड़े इवेंट से पहले अपने फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड मैनेज करे। अब जून में T20 का वर्ल्ड कप है, उससे पहले ही सोच लें, ताकि हमारी बॉलिंग जो T20 में हम अच्छा करते आए, अच्छा करके दिखाए अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। ठीक है कामरान, अब ये जो स्पिन बॉलर्स का मसला आ रहा है, अच्छे स्पिनर का, क्या अच्छे स्पिनर है नहीं? क्योंकि जो प्लेइंग 11 है ये बेस्ट प्लेइंग 11 ही होगी ना। इसका मतलब कि क्राइसिस है स्पिन बॉलिंग का पाकिस्तान के अंदर। देखिए क्राइसिस तो फिर पूरे आप ओवरऑल देखिए क्रिकेट में है बहुत ज्यादा। आपने इन 3 साल इन लड़कों के साथ लेके गए हैं, चेंजिंग नहीं की, आपने वर्कलोड मैनेज नहीं किया। इसमें फुल पीसीबी को मैं ब्लेम नहीं दूंगा, लड़कों पे अपने पे भी है। 3 लीगें खेल रहे हैं, टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं, T20 के सारे मैचेस भी खेल रहे हैं। फिर एक तरफ आप करें ना, जैसे इंग्लैंड करती है, अपने फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेज करती। ऑस्ट्रेलियन आप देखें, मिचेल स्टार्क अपना आईपीएल में नाम ही नहीं भेजता, किसी लीग में नाम नहीं भेजता, वो अपनी कंट्री की तरफ से खेलता है, इतना प्रोफेशनल है। तो ये चीजें हमें एज अ प्लेयर भी सोचनी चाहिए कि हमारी क्रिकेट कौन सी बेहतर है, किसके लिए हम लोग खेल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे, उस तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो ये प्लेयरों पे मैं समझता हूँ कि ये पीसीबी को ब्लेम देना हर टाइम के वर्कलोड मैनेज नहीं किया, तो ये तो टोटली इस वक्त प्लेयरों ने जबरदस्ती एनओसी ली है, खेलने गए हैं। तो ये चीजें करनी चाहिए और मैनेज करनी चाहिए आने वाले वर्ल्ड कप से पहले। और इस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूर शर्त रखनी चाहिए कि सिवाय अपनी पीएसएल के अलावा आप कोई दुनिया की लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको पता क्रिकेट इतनी ज्यादा, वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है। एक नसीम शाह की वजह से हम कहें कि हमारा बॉलिंग अटैक वीक हो गया, हम वर्ल्ड चैंपियन है। हमारे नेचुरल फास्ट बॉलर्स आते हैं, हमारे ग्रेट फास्ट बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस, आप देखें शुएब अख्तर, उमर गुल, ये सारे फास्ट बॉलर हैं, आए हैं इसी पाकिस्तान से आए हैं। किसी एक के जाने की वजह से हम सोचते रहे कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म ना करें, ये तो फिर हमारी वीकनेस है, हमारे सिस्टम की वीकनेस है कि हम वैसे बातें करें। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम जो चेंज करनी चाहिए, जो अप्रोच चेंज करनी चाहिए, वो अप्रोच हमने चेंज नहीं की। जो मेन वजह थी हमारी ऐसी परफॉर्मेंस की, जो जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया अलग जोन में खेल रही है, हम वही अपनी एक जो बनाया हुआ खेलने का तरीका उसी पे चल रहे हैं। सिर्फ अपने आप को पहले सेटल करें, सर्वाइवल अपने लिए करें, फिर उसके बाद टीम का सोचें। जब तक आप टीम का नहीं सोचेंगे, एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, उतनी देर आप कामयाब नहीं हो सकते। सही। शाहिद साहब, इशू ये है, जो मैंने ये स्पिन वाला सवाल पूछा कामरान अकबर से, कि स्पिनर का हमारे यहाँ पे इस पूरे स्क्वाड के अंदर बड़ी कमी महसूस की जा रही है।
क्या वजह है? ये क्राइसिस क्यों है पाकिस्तान के लिए? अच्छे बॉलर्स, खासतौर पे स्पिन बॉलर्स का कभी मसला रहा नहीं है, ये पहली बार ये चीज उभर के सामने आ रही है। क्या ये मैनेजमेंट इशू है या कि डिस्कवरी इशू है? ये क्या मसला है इसका? हम अपने सिस्टम को हमें सही करना पड़ेगा और स्पेशली हमें अलग अलग पूल बनाने पड़ेंगे। फास्ट बॉलर्स का अलग पूल बनाना पड़ेगा, स्पिनर्स का अलग पूल बनाना पड़ेगा, बाएं हाथ के स्पिनर्स का अलग पूल बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ये कमजोरी नजर आ रही है। सही, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ही। अच्छा, आज का जो मैच है ये जी कामरान, मैं ये स्पिनर्स का आप जो पूछ रही थी ना, मैंने यही कहना था कि आपके स्पिनर्स, फास्ट बॉलर उस वक्त ही बनते हैं जब आपका बैकअप अच्छा हो। जब आप छोटी टीमें आती हैं, अपने मेन प्लेयरों को आप रेस्ट देते हैं। आप हमारा हमसाया मुल्क जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है, आप उनके पास देखिए, शायद भाई उधर है 6-7 स्पिनर्स है उन्होंने बैकअप पे रखे हुए, उनको तैयार किया, स्टेप बाय स्टेप खिलाते गए। अपने मेन स्पिनर्स को वो रेस्ट देते हैं। कोई सीरीज ऐसी 7वें 8वें नंबर की कोई टीम आती है, उनको रेस्ट देते हैं, दूसरे प्लेयरों को बनाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से इस टीम ने बिल्कुल वो काम नहीं किया। वो एक तरफ लगे रहे, नीदरलैंड भी जा रहे हैं तो हम इसी टीम के साथ जा रहे हैं, जिम्बाब्वे के साथ भी यही टीम के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए ये खिलाफ नजर आया और कॉन्फिडेंस नीचे गया। बैट्समैन का देखे फखर का, स्पिनर्स का देखें और फास्ट बॉलर्स का देखें। आज शाहीन की वजह से थोड़े से मैं समझ रहा हूँ 50 से 60 रन कम हुए, जो उसने बाद में आके ओल्ड बॉल के साथ 5 आउट किए, नहीं तो ये 430 440 हो जाना स्कोर जैसे वो शुरू हुए थे, जैसे खेल रहे थे। तो इस तरफ अब मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के बाद कि हमने अब छठे नंबर के बाद या 5वें नंबर के बाद कोई भी टीम आएगी, उसमें से हम 4-5 अपने नए प्लेयरों को मौका देंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे। आज इंडिया के बाद शुभमन गिल अगर तैयार है तो उसमें आप देखें कि उनकी प्लानिंग देखें। शिखर धवन उनका रेगुलर ओपनर, इतनी उसने रोहित शर्मा के साथ, तो शायद भाई को पता है कि आपको भी पता है कि कितनी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी, दुनिया की डेंजरस ओपनिंग पार्टनरशिप। ऐसे ही उसकी फॉर्म नीचे गई है, परफॉर्म नहीं किया, तो ये ऐसे खिला के आज देखे कि वो मेन ओपनर बना, तो उनको वो कमी नजर नहीं आई शेखर धवन की। तो यही चीजें प्लानिंग करने वाली है। सही, बहुत